Hello friends, today we are going to cover Django framework introduction in Python. Okay, so actually I have made my PPT on Django introduction. So at first let me open my PPT. So this is my desktop. Okay, so Django tutorial. So I have made Django tutorial PPT. So let me open this. I will click on this. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक पीपीटी बनाया हूँ Django इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैं इस पीपीटी को सबसे पहले क्या करता हूँ, एक सेकेंड स्लाइड शो पे कर लेता हूँ, स्लाइड शो मोड पे कर लेता हूँ और फिर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें है Django ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन पाइथन, Django इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों Django क्या होता है कि Django एक फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर, ठीक है, जो कि हैवी फ्रेमवर्क है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, Django इज़ ए हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट इनकरेजेस रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिज़ाइन। तो दोस्तों ये क्या है कि रैपिड डेवलपमेंट है। अगर आप मतलब फास्टली आप अपने वेबसाइट बनाना चाहते हो Django के द्वारा, तो आप इजली और रैपिडली मतलब फास्टली इसमें आप मतलब अपने वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ Django इज़ ए हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट इनकरेज रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिज़ाइन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रैग्मेटिक डिज़ाइन का मतलब होता है प्रैक्टिकल डिज़ाइन, है ना। क्लीन प्रैग्मेटिक डिज़ाइन, प्रैग्मेटिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल डिज़ाइन, मतलब आपने Django का यूज करके आपने जो भी प्रैक्टिकल वेबसाइट बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, आप उसे क्लीन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू। ओके, सो अब नेक्स्ट है अ फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स that provide a standard way to develop websites fast and easily। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर आप Django का यूज़ करके कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं ना, तो वो बहुत ही मतलब फास्टली बनेगा और इजीली बनेगा। बस आपको क्या करना है कि Django को इंस्टॉल करना है, और Django इंस्टॉल के बाद उसमें जो भी टूल हैं आप टूल का यूज करके वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Django's primary goal is to ease the creation of complex database driven websites। Some well-known sites that use Django includes PBS, Instagram, Disqus, Washington Times, Bitbucket and Mozilla। तो दोस्तों ये सब वेबसाइट है PBS, Instagram, Disqus, Washington Times, बिटबकेट एंड मोजिला। ये सारे वेबसाइट जो बने हैं वो इन सारे वेबसाइट को बनाने में जो यूज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ Django फ्रेमवर्क का ही यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका मैं आपको ना एक वेबसाइट दिखा देता हूं कि देखिए Django का यूज करके ये किस टाइप का मतलब वेबसाइट बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका ये PBS वेबसाइट को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्कैप कर लेता हूँ और देन मैं आपको यहाँ पे क्रोम पे चलता हूँ और यहाँ पे एक न्यू टैब क्रिएट कर लेते हैं। देखिए न्यू टैब अगर आपको क्रोम में क्रिएट करना है ना, तो आप जो है या तो आप यहाँ पे क्लिक करें इस प्लस आइकन पे, अदरवाइज़ आप इसके लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+T। देखिए न्यू टैब ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं PBS साइट। ये देखिए PBS पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ Django का यूज करके बनाया गया है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ कि देखिए ये किस तरह का वेबसाइट मतलब बनाया गया है, आपको दिखने में ये वेबसाइट कैसा लगेगा, है ना। सो क्लिक ऑन दिस। ये देखिए तो Django का सिर्फ और सिर्फ Django का यूज करके इतना मतलब बेहतरीन वेबसाइट बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं विदाउट यूजिंग दी
विदाउट यूजिंग दी नन फ्रेमवर्क, है ना। नन फ्रेमवर्क का मतलब है कि जैसे विदाउट यूजिंग दी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, है ना, और PHP, एनीथिंग विच कम्स इनटू द नन फ्रेमवर्क। ओके, तो ये देखिए कितना अच्छा वेबसाइट बना, मतलब डिज़ाइन किया गया है। आप ये सारा काम जो है जेंगो का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ है जेंगो के अंदर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक कंट्रोल T करके न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है PBS के बाद इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम का ओपन करके दिखाता हूँ आपको। इंस्टाग्राम साइट्स, देन आई विल हिट एंटर। ये देखिए, ये तो इंस्टाग्राम का लॉगिन, मतलब लॉगिन पेज है, और ये लॉगिन पेज है। मैं आपको ऑफिशियल पेज पे ले चलता हूँ। ये देखिए इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम में आप जब तक कोई यूज़र नेम नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, आप इस वेबसाइट के अंदर विजिट नहीं कर सकते। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन भी है जेंगो के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है वो है वाशिंगटन टाइम्स। आई विल टाइप हियर वाशिंगटन टाइम्स साइट्स। आप ये देखिए, ये एक्चुअली क्या है ना कि ये US का न्यूज़, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ वेबसाइट है, पॉलिटिक्स ब्रेकिंग न्यूज़। तो आप इस पर क्लिक करें। देखिए, सिर्फ और सिर्फ जेंगो का यूज करके इतना अच्छा मतलब वेबसाइट बनाया गया है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना यूज़फुल है जेंगो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट PPT के तरफ, और फिर मैं इसको स्लाइड मोड पे कर लेता हूँ, स्लाइड शो मोड पे। ओके, नेक्स्ट है फ्रेमवर्क। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आपको यहाँ देखें, ये देखिए आप यहाँ पे हम लिख रखे हैं, इन जनरल अ फ्रेमवर्क इज अ रियल और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू सर्व एज ए सपोर्ट और गाइड फॉर द बिल्डिंग ऑफ समथिंग दैट एक्सपेंड्स द स्ट्रक्चर इनटू समथिंग यूजफुल, है ना। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक जो है ये मतलब कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है। फ्रेमवर्क के अंदर टूल दे दिए जाते हैं और कंसेप्ट वाइज आपको स्ट्रक्चर उसमें बता दिया जाता है कि हाँ भाई आप इसको यूज़ करके आप ये काम कर सकते हो, आप इसको यूज़ करके ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये फ्रेमवर्क इज ए रियल और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू सर्व एज ए सपोर्ट और गाइड फॉर द बिल्डिंग ऑफ समथिंग। मतलब फॉर द बिल्डिंग ऑफ समथिंग मतलब आप कुछ वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उन वेबसाइट को बनाने में जो फ्रेमवर्क में जो रूल रेगुलेशन कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक ना, उसी सब कलेक्शन को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। कि देखिए, एक तो फ्रेमवर्क में ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है फ्रेम और दूसरा है वर्क। मतलब कि वर्क करने के लिए फ्रेम जो बनाया जाता है, डिज़ाइन जो किया जाता है कि आपको ये वाला काम इस तरह से करना है, तो उसी फ्रेम और डिज़ाइन को, काम करने की फ्रेम और डिज़ाइन को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जेंगो इतना पॉपुलर क्यों है ना, मतलब हम जेंगो ही क्यों मतलब सीखें। तो इसके बारे में कहा गया है कि इट्स वेरी इजी टू स्विच डेटाबेस इन जेंगो फ्रेमवर्क। तो दोस्तों सबसे पहला जो है इसका फीचर ये है कि जेंगो के अंदर अगर आप डेटाबेस स्विच करना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाना, मतलब कनेक्ट करना है। और एसक्यूएल बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो के अंदर जो होता है एसक्यूएलाइट होता है, लेकिन आपको किसी अदर डेटाबेस में स्विच करना है, जैसे कि मान लो माईएसक्यूएल हो गया, है ना, ओरेकल हो गया, तो आप डेटाबेस स्विच बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इट हैज़ बिल्ट इन एडमिन इंटरफेस व्हिच मेक्स इजी टू वर्क विद इट, ठीक है।
तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि एडमिन का जो इंटरफेस होता है वो ऑलरेडी इसमें आपको बनाया हुआ मिलता है। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज से आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे HTML या PHP का यूज़ करते हैं या फिर .NET का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एडमिन इंटरफेस जो है वो आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जेंगो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस आपको बनाया देता है, ठीक है। अब तीसरा जो है, जेंगो इज फुल्ली फंक्शनल फ्रेमवर्क दैट रिक्वायर्स नथिंग एल्स। जेंगो क्या है कि फुल्ली फंक्शनल, मतलब फ्रेमवर्क के अंदर जो है फुल्ली फंक्शनलिटी बना हुआ है, ठीक है। जो फंक्शनलिटी जो है बना हुआ है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी चीज़ को भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बनाया देगा। जस्ट आपको उन टूलों को यूज करके जस्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर योर वेबसाइट्स, ओके। अब नेक्स्ट जो है, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल पैकेज अवेलेबल। अब देखिए, जेंगो के अंदर जो है थाउजेंड्स पैकेजेस हैं, जिसको आप मतलब आपको जो भी पैकेज रिक्वायर होता है किसी वेबसाइट को बनाने में, सिंपली आप उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे आप अपने जेंगो में। और इंस्टॉल मतलब पाइथन में आपको क्या करना है, पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद क्या है, आप उसे इजीली पैकेज को यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स, ओके। सो नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी स्केलेबल, ठीक है। स्केलेबल का मतलब है कि ये मतलब, एक सेकेंड स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है कि जैसे देखिए अभी इंस्टाग्राम है ना, तो कितने यूज़र हैं उसके, ये पता चल सकता है जेंगो के थ्रू। अभी देखिए मतलब मिलियनों यूज़र हैं इंस्टाग्राम के, है ना, तो ये बहुत ही स्केलेबल है ना। फीचर्स ऑफ जेंगो की अगर बात करें तो ये सबसे पहले जो है वर्सैटिलिटी ऑफ जेंगो, ठीक है। वर्सैटिलिटी का मतलब है यहाँ पे दोस्तों, वर्सैटिलिटी ऑफ जेंगो का जो मतलब है वो होता है मल्टी टैलेंटेड जेंगो, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड जेंगो का मतलब है कि जेंगो जो है मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन किस मामले में, तो मल्टी टाइप्स, है ना, नॉट ओनली वन टाइप ऑफ वेबसाइट्स बट ऑल्सो फॉर मल्टी टाइप्स ऑफ वेबसाइट यू कैन make by using the Django. That's why this is called versatility of Django. It means any type of websites you can make by using the Django framework in Python. Okay, so that's why this is called versatility of Django. Okay, so next है security purpose. तो दोस्तों सिक्योरिटी का इसमें क्या काम होता है कि जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाया जेंगो का यूज करके, ठीक है। अब क्या कि आपका जो वेबसाइट है जेंगो का यूज करके आपने वेबसाइट बनाया, अगर अब मान लीजिए कि कोई हैकर है, हो सकता है कि आपके वेबसाइट्स को वो हैक कर लें, है ना, तो उन मामलों में जेंगो जो है सिक्योरिटी भी देता है, ठीक है। आपका मान लीजिए कोई वेबसाइट है, अगर आपने जेंगो का यूज करके बनाया है तो कोई भी हैकर जो है आपके वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। दिस मीन्स दिस इज़ वेरी वेरी सिक्योर वेबसाइट्स, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट्स बनेंगे जेंगो का यूज करके वो क्या होगा, प्योर सिक्योर होगा एंड 100% सिक्योर होगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि दोस्तों स्किप करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आपने मतलब जेंगो का एक वेबसाइट आपने बना लिया, ठीक है। मान लो कि आपने जो वेबसाइट बनाया वो जेंगो का जो वेबसाइट बनाया है वो आपने मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है, तो आपने जो भी मतलब प्रोग्राम किया है जेंगो के अंदर, है ना, जो भी डायनेमिक प्रोग्राम किए हो आप अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, उन प्रोग्रामों को आप वेरी मतलब इजली, है ना, मतलब विदाउट एनी हैसल
मतलब आप इसको पोर्टेबिलिटी भी कर सकते हो, मतलब किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप उसे रन कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम को, जैसे हो गया मैक के लिए या फिर लिनक्स के लिए, है ना। तो ये जो है पोर्टेबिलिटी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, विच कंपनी यूजेस जेंगो। तो दोस्तों कंपनी की बात करें तो टॉप 10 कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हो गया डिस्कस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, बिटबकेट, ड्रॉपबॉक्स, मोजिला, पिंटरेस्ट, द वॉशिंगटन पोस्ट एंड इन द लास्ट इवेंट ब्रेट। ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, ये जो है अभी वेरी रिसेंटली में जो है जेंगो का ही यूज करता है। तो मतलब ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से करता है। कोई अपनी सिक्योरिटी के पर्पस से करता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ये सिक्योरिटी के व्यू से यूज करता है जेंगो, है ना। तो यही है। और नेक्स्ट है कि एमवीटी जो है, अब देखिए दोस्तों एमवीटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अदर जैसे कि अदर वेब डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, .NET हो गया, है ना। तो .NET वगैरह जो है, PHP वगैरह, वो जो है MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, लेकिन जेंगो जो है मतलब MVT आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। इट मीन्स MVT का मतलब होता है कि जेंगो जो है, जेंगो को किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, और MVC होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना। मतलब यूज़र को कोई डेटा मतलब देखना है तो वो MVC करेगा, मतलब अदर लैंग्वेज में जैसे .NET यूज करता है MVC, लेकिन जेंगो जो है MVC फॉलो नहीं करता है। ये जो फॉलो करता है वो सिर्फ और सिर्फ MVT आर्किटेक्चर का मतलब यूज करता है, ठीक है। तो समझते हैं कि MVT आर्किटेक्चर क्या होता है। तो दी MVT मॉडल व्यू, एट फर्स्ट MVT स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट, ठीक है। तो द MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट इज ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न। मतलब आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो आपको जो है MVT के बेस पे ही आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। द मॉडल हेल्प्स टू हैंडल डेटाबेस। अब देखिए इसमें क्या होता है, मॉडल क्या करता है कि वो डेटाबेस को हैंडल करता है। डेटाबेस को हैंडल करने का मतलब, मान लो कि मैं एक यूज़र हूँ और मैं किसी वेबसाइट पे विजिट किया, और मान लो कि मुझे उस वेबसाइट पे कुछ देखना है ना, कुछ देखना है, तो मैं वो कैसे देखूँगा। सबसे पहले जो होगा उस पर मैं किसी लिंक पे जाऊँगा, है ना। जो भी वेबसाइट मुझे देखना होगा, जैसे मैं गूगल वेबसाइट देखना चाहता हूँ, तो मैं टाइप करूँगा www.google.com, है ना। तो मैं उसको देखूँगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो मॉडल जो है, मॉडल क्या करेगा कि डेटाबेस को हैंडल करेगा। डेटाबेस का मतलब कि मैं जो देखना चाहता हूँ वेबसाइट पे, वो डेटाबेस से सर्च करेगा डेटाबेस में। मॉडल जो है, मॉडल के द्वारा डेटाबेस में देखा जाएगा, और उसमें जो भी मेरा जो रिक्वेस्ट होगा वो डेटाबेस से फैच करके और फिर मुझे वो विजिबल करेगा, ठीक है। That's why this is called कि the model helps to handle the database. It is a data access layer, है ना। आप जो भी डेटा मतलब देखना चाहते हैं तो वो आप कैसे देखेंगे, मॉडल जो है एक्सेस करेगा डेटा फ्रॉम डेटाबेस विच हैंडल दी डेटा, ठीक है। तो ये डेटा को हैंडल करता है। तो यहाँ देखिए समझते हैं, मान लीजिए कि ये एक, देखिए ये है MVT आर्किटेक्चर, ये पूरा MVT आर्किटेक्चर है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक यूज़र आया और वेबसाइट पे विजिट किया और उसने कुछ सर्च किया, कुछ देखना चाहता है ना। तो उसका रिक्वेस्ट जो है, यूज़र का रिक्वेस्ट जो है सबसे पहले जाएगा जेंगो सर्वर पे, ठीक है। जेंगो सर्वर क्या करेगा,
जेंगो सर्वर क्या करेगा, अब देखो आपका कोई ना कोई एक मेन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जो आप मतलब कोई वेबसाइट आप बना रहे हो या फिर यूज़र किसी वेबसाइट को देखना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट फोल्डर होगा जिसमें उसने डिज़ाइन किया है उस प्रोजेक्ट को। तो उस मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में ये URL एंड व्यू फाइल होगा, ठीक है। तो यूज़र जो भी देखेगा या जो भी सर्च करेगा वो सबसे पहले जेंगो सर्वर पे जाएगा। जेंगो सर्वर क्या करेगा कि जेंगो सर्वर देखेगा, अब यूज़र जो भी देखेगा वो तो ऑब्वियसली URL के थ्रू ही मतलब सर्च करेगा, जैसे www.google.com है ना। तो जेंगो सर्वर क्या करेगा कि अब मेन प्रोजेक्ट के अंदर दो फाइल है, URL एंड व्यू, दो फाइल है। तो जेंगो सर्वर क्या करेगा, ये यूज करेगा url.py फाइल जो है पाइथन का जो फाइल है URL फाइल, उसमें देखेगा और सर्च करेगा। यूज़र जो भी मतलब URL सर्च कर रहा है उस URL को जेंगो सर्वर सर्च करेगा। सर्च करने के बाद क्या है, ये जो है व्यू फाइल को कॉल कर देगा। व्यू फाइल मतलब व्यू फाइल को बता देगा, यहाँ URL फाइल से ले लेगा URL जेंगो सर्वर, और ये जो है जेंगो सर्वर जो है व्यू को कॉल कर देगा, मतलब व्यू को रेंडर करवा देगा। रेंडर करवाने का मतलब है कि वो वाली लिंक जो यूज़र देखना चाहता है वो लिंक जेंगो सर्वर जो है व्यू को रेंडर करवा देगा, मतलब दे देगा व्यू फाइल को। अब व्यू फाइल क्या करेगा, व्यू फाइल क्या करेगा, उस URL को जो यूज़र देखना चाहता है वो दे देगा मॉडल को, ठीक है। मॉडल के पास जाएगा, मॉडल क्या करेगा भाई, उस URL को डेटाबेस में देखेगा और वो उसको फैच करेगा डेटाबेस से, है ना। जैसे आपको कोई भी क्वेरी डेटाबेस से निकालना होता है तो आप क्वेरी लिखते हो, लेकिन मॉडल क्या है कि मॉडल जो है एक्सेस करता है डायरेक्ट, ये क्वेरी वेरी नहीं लिखेगा, ये डायरेक्ट जो है डेटाबेस से एक्सेस कर लेगा वो URL जो यूज़र देखना चाहता है, ठीक है, जिसके बारे में। तो फिर जैसे ही मॉडल को डेटाबेस से वो URL मिलेगा, वापस से मॉडल क्या करेगा, ये फिर से वापस से व्यू को दे देगा। व्यू क्या करेगा, व्यू जो है टेम्पलेट फाइल को रेंडर करवा देगा वो URL। अब टेम्पलेट फाइल क्या करेगा कि जैसे ही टेम्पलेट फाइल में आएगा वो वाला URL जो यूज़र देखना चाहता है, टेम्पलेट क्या करेगा वापस से यूज़र के यहाँ शो करवा देगा, रेंडर करवा देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई यूज़र विल शो दैट पार्टिकुलर वेबसाइट्स, ओके। तो ये होता है पूरा MVT प्रोसेस। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि जब मैं आपको वेबसाइट बनाऊंगा तो उस समय आपका ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो यही होता है MVT आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि जेंगो MVT आर्किटेक्चर यूज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाई जेंगो कॉल्ड MVT। देखिए, इट सीज द यूज़र रिक्वेस्ट। मैं आपको पहले बताया हूँ MVT आर्किटेक्चर में सबसे पहले क्या होता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट को देखा जाता है, फिर क्या करते हैं, रिट्रीव्स एप्रिसिएट डेटा, मतलब जो भी डेटा देखना चाहता है उसको रिट्रीव करेगा डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, देन रेंडर्स बैक द टेम्पलेट along with retrieved data. Therefore, there is no separate controller in Django MVT architecture, and everything is based on model view template itself, and hence the name MVT is called, okay। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि सबसे पहले MVT आर्किटेक्चर में क्या होता है कि यूज़र के रिक्वेस्ट को देखेगा और उसको रिक्वेस्ट मतलब यूज़र ने जो भी रिक्वेस्ट किया है उसको क्या करेगा, डेटाबेस से रिट्रीव करेगा डेटा, और रिट्रीव जैसे ही होगा वो वापस से मॉडल को रेंडर करवा देगा। रेंडर करवाने के बाद अब ये मॉडल को जैसे ही रेंडर करवाएगा तो मॉडल क्या करेगा, व्यू को जो है रेंडर करवा देगा।
अब जैसे ही व्यू फाइल में मिल जाएगी वो यूआरएल, तो व्यू फाइल वापस से रेंडर करवा देगा टेम्पलेट फाइल को। टेम्पलेट फाइल में जैसे ही रेंडर होगा वो यूआरएल जो यूज़र सर्च करना चाहता है, देखना चाहता है, जिस वेबसाइट पे वो विजिट करना चाहता है, वो यूआरएल क्या करेगा, टेम्पलेट वापस से यूज़र को रेंडर करवा देगा। ठीक है, तो ये ही है ओवरऑल एमवीटी आर्किटेक्चर जो कि जेंगो यूज करता है और जेंगो फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं, यूज़र आया, किसी वेबसाइट को देखा, डायरेक्ट उसकी जो रिक्वेस्ट है जेंगो सर्वर पे जाएगा। जेंगो सर्वर क्या करेगा, जेंगो सर्वर क्या करेगा कि यूआरएल, पाइथन का एक यूआरएल फाइल होता है, मतलब मेन प्रोजेक्ट के अंदर होता है ये यूआरएल फाइल। ठीक है, जब मैं इसका प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो वहाँ पे आपका ये 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जेंगो सर्वर क्या करेगा, यूआरएल फाइल का यूज करेगा। क्यों यूज करेगा, क्योंकि भाई जब जेंगो सर्वर जब चलेगा, जब मतलब सर्वर रन होगा, तो वो देखेगा रिक्वेस्ट यूज़र ने कोई यूआरएल सर्च करना चाह रहा है, किसी यूआरएल पे विजिट करना चाह रहा है, तो जेंगो सर्वर जो है, अब जितने भी यूआरएल होते हैं जैसे www.com है ना, कोई भी यूआरएल हो, जैसे इंस्टाग्राम का यूआरएल हो या किसी न्यूज़पेपर की वेबसाइट का यूआरएल हो या कोई एजुकेशनल वेबसाइट का यूआरएल हो, है ना, तो वो सारे यूआरएल क्या होते हैं, इस यूआरएल फाइल के अंदर होता है। इसीलिए जेंगो सर्वर जब रन होगा तो वो यूआरएल फाइल का यूज करके, और वो जो यूज़र देखना चाहता है यूआरएल, उस यूआरएल को सर्च करेगा, फाइंड करने के बाद जो है वापस से ये रेंडर करवा देगा व्यू फाइल को। व्यू फाइल देखेगा और ये तुरंत जो है मॉडल को दे देगा। मॉडल को जैसे ही देगा तो मॉडल का काम है कि मतलब एक्सेस करना, डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना। मॉडल जो है एक्सेस कर लेगा, कहाँ से, डेटाबेस से एक्सेस करेगा दोस्तों। ठीक है, तो डेटाबेस से जैसे ही ये एक्सेस कर लेगा तो वापस से फिर ये इसको दे देगा व्यू को। ठीक है, व्यू को जैसे ही देगा, व्यू क्या करेगा, टेम्पलेट फाइल जैसे HTML का कोई फाइल या उसको ये रेंडर करवा देगा। अब रेंडर करवाने के बाद जो है वापस से टेम्पलेट व्यू में जाएगा, व्यू से फिर यूआरएल फाइल में जाएगा, वो यूआरएल जेंगो सर्वर से, और जेंगो सर्वर से फिर यूज़र को रेंडर करवा देगा। तो इस तरह से चलता है एक पूरे वेबसाइट में मतलब सर्चिंग प्लेटफॉर्म बाय द यूज़र। ओके, और यूज़र को वो रेंडर करवा देगा। ठीक है, तो ये जो है जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो उसमें आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था मतलब इंट्रोडक्शन फॉर जेंगो फ्रेमवर्क इन पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, सेटअप करके देखेंगे, जेंगो का सेटअप करेंगे और फिर पाइथन इंस्टॉल वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।